हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। इंग्लैंड का असाइनमेंट तो समाप्त हो गया, डन हो गया, लेकिन भारतीय टीम का अगला असाइनमेंट कब है। हालांकि कायदे से तो इसी महीने था जब बांग्लादेश के खिलाफ में हमें 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच, 3 T20 मैच भी हमें खेलना था, लेकिन उस सीरीज को अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। और अगला असाइनमेंट, द बिगर वन, एक बड़ी पिक्चर, द एशिया कप, जिसके कि हम करंट चैंपियन हैं। याद होगा बाय द वे आप लोगों को, जब मैंने एशिया कप का नाम लिया तो कल जो गेंदबाज हमारे लिए वरदान साबित हुआ, जिस गेंदबाज ने हमें मैच जिताया, उसी ने एशिया कप के फाइनल में हमें जिताया था। याद होगा मियां भाई अपने मोहम्मद सिराज, है कि नहीं। ओवल में 5 विकेट निकाले, दूसरी पारी में आखिरी बल्लेबाज को बोल्ड मारा और एशिया कप में 6 विकेट निकाले थे। श्रीलंका की टीम को फाइनल में 50 पर हमने ऑल आउट कर दिया था। उसमें मोहम्मद सिराज का सबसे भयंकर योगदान था, सबसे कमाल का योगदान था, है कि नहीं। लेकिन चर्चा करेंगे एशिया कप को लेकर के, और क्यों स्पोर्ट्स टॉक कह रहा है कि भाई आपका सुपरस्टार प्लेयर तो एशिया कप से बाहर होगा, 100% बाहर। उसके पीछे रीजन है। आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और अपना प्यार बना करके रखिएगा। अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों देखो, एशिया कप में 15 खिलाड़ियों की स्क्वाड आप तैयार करोगे। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी एशिया कप को लेकर के, जहां पर कि मैंने आपको बताया भी था कि कौन कौन से खिलाड़ी आ सकते हैं। लेकिन अब हम इनको ना छोटे छोटे सेगमेंट्स में काटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस समय हम चर्चा करेंगे कि भारत के सबसे बेहतरीन सलामी जोड़ी क्या होगी एशिया कप में। और आपको एक चीज बता दूं कि 4 नाम हैं, जिनमें से सिर्फ 2 को ही जगह मिलेगी स्क्वाड में। 2 को ही स्क्वाड में जगह बनेगी। मैं प्लेइंग 11 के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं। 2 प्लेयर बाहर बैठेंगे। और ये जो 4 नाम है ना, उसमें सबसे बड़ा नाम आपका शुभमन गिल, जो कि इस समय आपके कैप्टन हैं टेस्ट मैच के। और खबर यह भी आ रही है कि हो सकता है कि भविष्य में रोहित शर्मा के बाद ओडीआई की कप्तानी इनको मिले या श्रेयस अय्यर को मिले। लेकिन श्रेयस अय्यर और गिल में से जिसको भी मिलेगी, लेकिन गिल एक बहुत बड़े प्लेयर आपके लिए बन चुके हैं। ये एक बड़े दावेदार हैं एशिया कप के लिए। इसके अलावा आपके पास में यशस्वी जायसवाल हैं, T20 फॉर्मेट के मारक बल्लेबाज, ऐसे बल्लेबाज जो कि अपने दम पर 7 से 8 ओवर में मैच फिनिश कर सकते हैं। तीसरे नाम आपके पास में अभिषेक शर्मा है, जो कि T20 फॉर्मेट के नंबर 1 बैट्समैन हैं। रैंकिंग में, आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन है अभिषेक शर्मा। और आउटसाइड चांस में कह रहा हूं कि साई सुदर्शन का, इन पर भी चर्चा कर लेंगे। क्योंकि अगर आप, जैसे कई सारे दोस्त कहते हैं ना कि आईपीएल में उसने बहुत रन मार दिए, आईपीएल में उसने इतने रन मार दिए, तो भाई आईपीएल के हिसाब से तो 2025 में सबसे ज्यादा रन साई सुदर्शन के हैं। 750 रन है साई सुदर्शन के, और ठीक ठाक एवरेज था साई सुदर्शन का। 50 से ज्यादा का उनका एवरेज था, 156-57 का स्ट्राइक रेट था। लेकिन मैं आउटसाइड चांस कर रहा हूं साई सुदर्शन के बारे में। लेकिन आप एक चीज मान करके चलना, ये जो 4 नाम मैंने बोले, इनमें से 2 ही खिलाड़ी आपके स्क्वाड में होंगे। 15 में 2 ही खिलाड़ी होंगे, 2 को बाहर बैठना पड़ेगा, वो स्क्वाड में भी नहीं होंगे। क्योंकि आपका जो तीसरा ओपनर होगा वो कोई एक विकेट कीपर होगा, यह भी आप मान करके चलो। तो अब चर्चा कर लेते हैं कि भाई किसको मौका मिलेगा। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको कैसी लगी एनालिसिस ये भी आप बताइएगा। लेकिन एक एक के स्टैट्स को जानते हैं, और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा पेयर बेस्ट होगा। क्या जायसवाल वर्सेस शुभमन गिल हमारे लिए बेस्ट होंगे, या फिर जायसवाल के साथ में अभिषेक शर्मा, या फिर अभिषेक शर्मा के साथ में शुभमन गिल। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, लेफ्ट लेफ्ट कॉम्बिनेशन, क्या बेहतर होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं भाई साहब शुभमन गिल का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है T20 फॉर्मेट में, ठीक है। बाय द वे मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप जायसवाल के रिकॉर्ड को देखेंगे, अगर आप अभिषेक शर्मा के रिकॉर्ड को देखेंगे, क्योंकि साई सुदर्शन ने इंटरनेशनल लेवल पर T20 फॉर्मेट में अभी तक डेब्यू किया नहीं, तो आपको मिलेगा कि इन तीनों खिलाड़ियों की, अगर आप जायसवाल और अभिषेक शर्मा और गिल को देखोगे, तो तीनों में सबसे, अगर थोड़े से दबे हुए रिकॉर्ड के साथ में कोई T20 फॉर्मेट में इस समय दिख रहा है, वो शुभमन गिल ही है। उनका रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा से भी थोड़ा सा कम है और जायसवाल से भी कम है। मैं आपको बता देता हूं, देखो 21 मैच खेले हैं शुभमन गिल ने। 21 मैच में इनके बल्ले से 578 रन निकले हैं। इनका एवरेज 30.42 का है,
और स्ट्राइक रेट मेन, क्योंकि अब मॉडर्न क्रिकेट हम खेल रहे हैं, 139.27 का है। ही इज नॉट टचिंग इवन 140 की स्ट्राइक रेट। 140 का स्ट्राइक रेट भी इस समय शुभमन गिल के पास में नहीं है T20 फॉर्मेट में। लेकिन एक चीज और बता देता हूं, 1 शतक है और 3 इन्होंने अर्धशतक लगाए हैं T20 फॉर्मेट में। बट इंटरनेशनल लेवल में 140 का स्ट्राइक रेट नहीं है, लेकिन वो पहली की बात थी। अभी अगर आप बात करोगे 2025 IPL के अगर रिकॉर्ड को देखोगे, इसलिए मैंने सब कुछ सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। उसमें शुभमन गिल ने 650 रन बनाए थे, चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। पहले नंबर पर थे साई सुदर्शन, फिर थे सूर्य कुमार यादव, फिर थे किंग कोहली और चौथे नंबर पर प्रिंस गिल हैं। लेकिन यहां पर इनका जो स्ट्राइक रेट रहा है वो 155.87 का, यानी कि लगभग 156 का रहा है। इन्होंने इंप्रूव तो किया, अपने स्ट्राइक रेट पर काम किया है, दैट्स इट, ठीक है। अब जायसवाल का रिकॉर्ड देख लेते हैं। जायसवाल ने 23 मैचेस खेले हैं, इसमें से 723 रन इन्होंने बनाए हैं जायसवाल ने। इनका एवरेज जो है वो 36.15 का है, गिल से कहीं बेहतर एवरेज है। और स्ट्राइक रेट 165 के आसपास का है, 164.31 का। यहां पर भी गिल से ज्यादा बेहतर है यशस्वी जायसवाल का। 1 शतक इन्होंने लगाए हैं, 5 अर्धशतक लगाए हैं यशस्वी जायसवाल ने, ठीक है। अब अभिषेक शर्मा का भी रिकॉर्ड देख लेते हैं। 17 मैचेस अभिषेक को मिले हैं, भाई ने 535 रन बनाए हैं। इनका एवरेज जो है वो 33.43 का है, लेकिन स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर 193.84 का। करियर में इन्होंने कुल मिलाकर के 2 शतक लगाए हैं और 2 अर्धशतक इनके बल्ले से निकले हैं। 1 शतक आपको याद होगा इन्होंने अपने डेब्यू मैच के अगले मुकाबले में बना दिया था जिम्बाब्वे के खिलाफ में, और 1 शतक इंग्लैंड के खिलाफ में आपको याद होगा वानखेड़े के मैदान पर इन्होंने बनाया था, ठीक है। अब देखो भाई, एवरेज के मामले में तो सबसे बेहतरीन अगर आप देखोगे गिल, जायसवाल और अभिषेक शर्मा में तो यशस्वी जायसवाल का है। स्ट्राइक रेट के मामले में अगर आप देखोगे तो सबसे बेहतरीन अभिषेक शर्मा है ना। कंसिस्टेंसी के मामले में अगर आप देखोगे तो वहां पर भी जायसवाल जो हैं वो आगे आ जाते हैं। यानी कि साई सुदर्शन, ये आउटसाइड में चांस कह रहा हूं, चौथे बैट्समैन, इनके बारे में शायद चर्चा हो ना हो, लेकिन फिर भी मैं एक आउटसाइड चांस लेकर के चल रहा हूं। लेकिन मेन जो 3 आपके हैं ना कंटेंडर, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, इसमें से भाई एक प्लेयर को बाहर जाना पड़ेगा। मैंने आखिरी वीडियो बनाई थी, वहां पर मैंने कहा था कि मे भी भारतीय टीम बड़े नाम के साथ में चले जाए और यहां पर हो जाए कि शुभमन गिल और जायसवाल चले जाएं स्क्वाड में और अभिषेक का पत्ता कट जाए। मैंने ये बात कही थी, लेकिन उसके तुरंत बाद अभिषेक शर्मा ICC रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज बने। अब ये डिसीजन जो है वो चयनकर्ताओं को लेना होगा। जायसवाल, गिल, अभिषेक शर्मा, ये जो 3 बेहतरीन आपके सलामी बल्लेबाज हैं, ये तीनों एक साथ इसलिए नहीं खेल सकते, स्क्वाड में नहीं आ सकते, क्योंकि आपको बाकी डिपार्टमेंट भी देखना है। आपको मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज को भी देखना है, आपको ऑलराउंडर्स भी लेने हैं, आपको गेंदबाज भी लेना है, आपको स्पिनर्स भी लेने हैं, विकेट कीपर भी लेने हैं। तो आप सिर्फ ओपनर्स नहीं भर लोगे। या तो आप ये करोगे कि एक विकेट कीपर शॉर्ट जाओ, आप एक ही विकेट कीपर के साथ में जाओ, तब आप अभिषेक शर्मा, गिल और जायसवाल तीनों को स्क्वाड में डाल सकते हो। अगर आप 2 विकेट कीपर लेकर के जाओगे, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट है, तो ऐसे में 3 में से किसी 2 को ही स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। बाकी आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है, गिल, जायसवाल और अभिषेक शर्मा में किसको मौका मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।